Assalamu alaikum, dear students. As you know, we have started the lecture series of trigonometry. We did a first lecture, and I thank all of you and good support for that lecture. Let's revise previous lecture. कल हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री के 3 हिस्से हुए थे, ट्राई, गॉन एंड मेट्री. ट्राई का मीन्स 3, गॉन साइड्स या फिर एंगल्स. मेट्री का मतलब था मेजरमेंट. उस हिसाब से ये क्या बनता था, मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स या 3 एंगल्स. तो जब भी 3 साइड्स या 3 एंगल्स की बात उठती है तो राइट एंगल ट्रायंगल आ जाता था. फिर हमने कहा था हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज होता है अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल, जो कि लॉन्गेस्ट साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल में. अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल था, ये है 90 डिग्री, उसके अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज. होप ये वाला आपको क्लियर हो गया था. फिर हमने ये प्रीवियस लेक्चर का रिकैप्चुलेशन है. फिर हमने पढ़ा था बेस. बेस का मतलब होता है एडजेसेंट साइड टू स्पेसिफाइड एंगल. वो स्पेसिफाइड एंगल था थीटा. थीटा मतलब एक्यूट एंगल, जो कि 0 से 90 तक होता है. ये हो गया था थीटा. थीटा के इस साइड हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि ये है 90 के अपोजिट. तो बचा ये वाला, ये हो गई बेस. ठीक है, आज हमें पढ़ना है परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर का दूसरा नाम अल्टीट्यूड. अल्टीट्यूड का दूसरा नाम हाइट, लेकिन यहाँ हम यूज करेंगे परपेंडिकुलर. वेरी गुड. परपेंडिकुलर की डेफिनेशन अपोजिट साइड टू स्पेसिफाइड एंगल. वो साइड जो इस एंगल के सामने होगा, लेकिन क्या होगा, एक्यूट होगा. चलिए, यहाँ पर ट्राइंगल है ए, बी एंड सी. यहाँ पर मैंने एंगल स्पेसिफाई किया हुआ है. ये आपको पता है, ये साइड 90 के अपोजिट है तो हाइपोटेन्यूज हो गया. ये वाला साइड इस एंगल के एडजेसेंट है तो बेस हो गई. अब इस स्पेसिफाइड एंगल के सामने कौन सा साइड बचा, ये वाला ए बी. तो यही हो गया आपका परपेंडिकुलर. फिर से सुनो, परपेंडिकुलर हो गया अपोजिट साइड टू स्पेसिफाइड एंगल. स्पेसिफाइड एंगल के सामने, स्पेसिफाइड एंगल के सामने, स्पेसिफाइड एंगल के सामने, या ये है स्पेसिफाइड एंगल, इसके सामने. दिस इज परपेंडिकुलर. वेरी गुड. अगर ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस. अगर यहाँ पर एंगल है तो ये वाली बेस और ये वाला परपेंडिकुलर, क्योंकि इस एंगल के सामने ये है तो परपेंडिकुलर, इस एंगल के साइड में ये है तो बेस. चलिए, यहाँ पर एक ट्राइंगल है एक्स वाई जी. इसका आप लोग मुझे हाइपोटेन्यूज बोलोगे, इसका बेस, इसका परपेंडिकुलर. ये आपकी होमवर्क है. ये एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि 90 डिग्री है. स्पेसिफाइड एंगल थीटा है. तो अब आपको बोलना हाइपोटेन्यूज कौन होगा, बेस कौन सा होगा और परपेंडिकुलर कौन सा होगा. चलिए, तो यहाँ तक तो हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज भी, बेस भी और परपेंडिकुलर भी. अब हम आगे चलेंगे. इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पढ़ना है जो इसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज. ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज. ठीक है बेटा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज है 3 तरह के. पहला है साइनोसिडियल. साइनोसिडियल ये एक फंक्शन है जो आने वाले क्लासेस में आपको पढ़ाई जाएगी. यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा इसका दे दूंगा, जो कि इस तरीके का होता है. ठीक है बेटा, साइनोसिडियल, जो कि आपने पढ़ा होगा 9th की फिजिक्स में. ये होता है फिर क्रस्ट और ये होता है ट्रफ, या फिर जिसका आप बोलते हो वैली. ठीक है, तो ये होती है साइनोसिडियल फंक्शन. ये साइनोसिडियल फंक्शन जो है, इस साइनोसिडियल फंक्शन का शॉर्ट फॉर्म होता है साइन. इस साइनोसिडियल का शॉर्ट फॉर्म है साइन. ये साइन एक रेशो है. रेशो का मतलब जो 2 चीजों से बना होगा. रेशो का मतलब जो 2 चीजों से बना होगा. वेरी गुड. तो ये आपको पता चल गया कि रेशो का मतलब है जो 2 चीजों से डिवाइड, जो 2 चीजों से बना होगा. मीन्स किसी भी 2 चीज को हम डिवाइड करेंगे उसको हम रेशो बोलते हैं. या 2:3, 5 हिस्से है मेरे पास. सपोज हम यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं. दिस इज अ पिज्जा. पिज्जा के 6 हिस्से हुए हैं. ठीक है, तो किसी के 2 आए हैं,
किसी के 4 आए तो उसको लिखेंगे 2:4। टोटल कितने थे 6, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी 2/4। सो दिस इज अ रेशो। तो कोई भी दो चीज का डिवीजन या कोई भी दो चीज का इज टू, दैट इज रेशो। तो यही रेशो है साइन। साइन कहाँ से आया है, साइनोसिडियल फंक्शन से, ठीक है। तो ये इसकी शॉर्ट एब्रिवेशन है साइन। साइन होता है किसी भी एंगल का, और वो एंगल कौन सा होता है, थीटा। और वो थीटा क्या होना चाहिए, एक्यूट, जो हमने कल ही पढ़ा। थीटा का मतलब एक्यूट एंगल, 0 से लेकर 90 तक। अब ये जो साइन होता है, साइन होता है दो साइड्स का रेशो। किस किस का रेशो, एक परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेन्यूज। एक परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसका हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे P/H। अगर मैं यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दूं तो ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। अब इसको मैं यहाँ पर थीटा लिख लूंगा, क्योंकि यही तो स्पेसिफाई है ना, इसी से तो बेस और परपेंडिकुलर पता चलेगा ना। तो 90 के अपोजिट है हाइपोटेन्यूज। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, कल हमने पढ़ा था। ये है स्पेसिफाइड एंगल, इसके साइड एडजेसेंट ये दो है, लेकिन सर ये ऑलरेडी हमने रखा है हाइपोटेन्यूज, तो हमें मालूम है ये होगी बेस। और इसके जो सामने वाला होता है, अपोजिट वाला होता है, वो होगा परपेंडिकुलर। तो हमें पता चल गया परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है और हाइपोटेन्यूज कौन है। तो यहाँ पर मैं लिख ले देता हूँ, बेस है BC, परपेंडिकुलर है AB और हाइपोटेन्यूज है AC, ठीक है ना यहाँ तक, इस वाले ट्रायंगल। तो अगर उस हिसाब से मैं साइन थीटा निकालूं तो देखते हैं क्या बनेगा। साइन थीटा, थीटा का मतलब ये, या फिर इसको हम लिखेंगे साइन थीटा। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, C को। थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ साइन CB किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ये है जिसका नाम है AB, तो AB अपॉन हाइपोटेन्यूज है ये जिसका नाम है AC, तो ये हो गया साइन। फिर से सुनो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सबसे पहला आता है साइनोसिडियल फंक्शन। साइनोसिडियल फंक्शन, इस साइनोसिडियल फंक्शन को हम लिखते हैं साइन एब्रिवेशन में। ये जो साइन होता है किसी भी एंगल का होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं थीटा से। थीटा कोई भी एक्यूट एंगल होगा। यहाँ पर अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो या तो A होगा या फिर C होगा। अब हमने कौन सा रखा, C, किसके बराबर रखा, थीटा के बराबर। जब हमने थीटा रखा तो उस हिसाब से ये बेस बन गई, जो कि हमने पढ़ा है, ये हाइपोटेन्यूज बन गई, और इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, ठीक है। ये जो साइन होता है किसके बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड, दैट इज P/H। ये थीटा होता क्या है, 90 डिग्री से कम, 0 डिग्री से ज्यादा, दैट इज एक्यूट एंगल, ठीक है ना। यहाँ